वेलकम टू मेड्यू। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन होता किस वजह से? केमोरिसेप्टर्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन थ्रू केमिकल मीन्स। तो ब्लड में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो केमोरिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं आगे का काम करने के लिए? पहला रीज़न होता है हाइपोक्सिया। यानी कि डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। दूसरी चीज होती है हाइपरकाप्निया, दैट इज इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एंड तीसरी चीज होती है इंक्रीज इन H+ आयंस। तो इन तीनों चीजों की वजह से केमोरिसेप्टर्स को स्टिमुलेशन मिलता है। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमोरिसेप्टर्स। केमोरिसेप्टर्स के दो टाइप्स है, जिसमें से पहला टाइप है सेंट्रल केमोरिसेप्टर्स, which are present in deeper part of medulla oblongata, that is chemosensitive area. So the central chemoreceptors are present in chemosensitive area of medulla oblongata. And second type होता है peripheral chemoreceptors. Peripheral chemoreceptors. These are present in carotid and arctic region. अभी हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सेंट्रल केमोरिसेप्टर्स। द सेंट्रल केमोरिसेप्टर्स आर कनेक्टेड विद DRG ऑफ न्यूरॉन्स थ्रू साइनेप्सिस। अब ये DRG ऑफ न्यूरॉन्स क्या होता है? DRG ऑफ न्यूरॉन्स यानी कि डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। एंड दीज केमोरिसेप्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 70 to 80% ऑफ इंक्रीज वेंटिलेशन। यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि सेंट्रल केमोरिसेप्टर्स आर कनेक्टेड विद DRG ऑफ न्यूरॉन्स थ्रू साइनेप्सिस। सेंट्रल केमोरिसेप्टर्स आर कनेक्टेड with DRG of neurons with synapses। सेंट्रल केमोरिसेप्टर्स के लिए मेन स्टिमुलेंट होता है हाइड्रोजन प्लस, दैट इज H+ आयन। अभी हम देखेंगे कि ब्रेन में एक्चुअली होता क्या है, स्टिमुलेशन मिलता कैसे है केमोरिसेप्टर्स को, सेंट्रल केमोरिसेप्टर्स को। ये रहा ब्रेन, हाँ मालूम है लग नहीं रहा है बट यही ब्रेन है। एंड दिस इज ब्लड ब्रेन बैरियर BBB। होता क्या है, ब्लड में H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लग जाता है और CO2 का भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लग जाता है। बट H+ आयंस जो है ये डायरेक्टली ब्रेन के पास जा नहीं सकते, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर में से H+ आयंस पास नहीं कर सकते। क्या होता है, स्टिमुलेशन मिलता कैसे? CO2 जो होते हैं ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं। ये क्रॉस करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को और यहाँ पे वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और बनाते हैं H2CO3, दैट इज़ कार्बोनिक एसिड। और हम सबको पता है कि कार्बोनिक एसिड बहुत ही अनस्टेबल होता है, जो कि टूट जाता है और बनाता है H+ आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन। और ये H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से यहाँ पे केमोसेंसिटिव एरिया के केमोरिसेप्टर्स को स्टिमुलेशन मिलता है एंड फिर वो हाइपर वेंटिलेशन, रेस्पिरेटरी मसल्स को हाइपर वेंटिलेशन करने के लिए बोलते हैं यानी कि स्टिमुलेट करते हैं। तो अभी हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ पेरिफेरल केमोरिसेप्टर्स। अभी हमने देखा कि सेंट्रल केमोरिसेप्टर्स में H+ आयंस जो थे वो मेन स्टिमुलेंट थे, और यहाँ पे जो मेन स्टिमुलेंट होते हैं वो होते हैं
डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि हाइपोक्सिया जो होता है वो पेरिफेरल केमोरिसेप्टर्स के लिए मेन स्टिमुलेंट होता है। तो जो ग्लोमस सेल्स होते हैं पेरिफेरल केमोरिसेप्टर्स के, उसमें से यूजुअली जब ऑक्सीजन लेवल्स अपने बॉडी में नॉर्मल होते हैं K+ आयंस का इफ्लक्स होते रहता है जब ऑक्सीजन लेवल्स नॉर्मल होते हैं। बट जब ऑक्सीजन लेवल्स गिर जाते हैं यानी कि हाइपोक्सिया होती है, तब ये चैनल बंद हो जाता है और K+ आयंस का इफ्लक्स बंद हो जाता है, जिसके वजह से डीपोलराइजेशन ऑफ ग्लोमस सेल्स टेक्स प्लेस। और डीपोलराइजेशन होने की वजह से जो कैल्शियम आयंस होते हैं उनका इन्फ्लक्स शुरू हो जाता है ग्लोमस सेल्स में। सो कैल्शियम आयंस का इन्फ्लक्स होने की वजह से एक्शन पोटेंशियल्स जनरेट होते हैं और साथ ही साथ डोपामाइन का भी सिक्रेशन बढ़ने लग जाता है। इन दोनों रीज़न की वजह से ये जाके स्टिमुलेट करते हैं पेरिफेरल केमोरिसेप्टर्स को, और इन दोनों रीजन्स की वजह से रेस्पिरेटरी मसल्स को स्टिमुलेशन मिलता है और जो कि इंक्रीज करते हैं वेंटिलेशन को। समझ में आ गया? सो डिफरेंस क्या है यहाँ पे समझ में आ रहा है? सेंट्रल केमोरिसेप्टर्स के लिए H+ आयंस मेन स्टिमुलेंट थे, यहाँ पे पेरिफेरल केमोरिसेप्टर्स के लिए हाइपोक्सिया मेन स्टिमुलेशन है। केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन होता है केमोरिसेप्टर्स की वजह से, जिसमें 2 टाइप्स होते हैं केमोरिसेप्टर्स के। एक होते हैं सेंट्रल केमोरिसेप्टर्स, एक होते हैं पेरिफेरल केमोरिसेप्टर्स। सेंट्रल केमोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं केमोसेंसिटिव एरिया इन द डीपर पार्ट्स ऑफ मेडुला ऑब्लांगाटा। पेरिफेरल केमोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं कैरोटिड एंड आर्क्टिक रीजन में। केमोरिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करने के लिए 3 चीज़ें होती है, यानी कि रीजन्स होते हैं, कॉजेज होते हैं। एक होते हैं हाइपोक्सिया, दैट इज डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। एक होता है हाइपरकाप्निया, दैट इज इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और तीसरा होता है इंक्रीज इन H+ आयंस। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सेंट्रल केमोरिसेप्टर्स। सेंट्रल केमोरिसेप्टर्स के लिए सबसे मेन स्टिमुलेंट होता है H+ आयंस। सेंट्रल केमोरिसेप्टर्स आर कनेक्टेड विद DRG ऑफ न्यूरॉन्स विद साइनेप्सिस। DRG ऑफ न्यूरॉन्स होता है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। सेंट्रल केमोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं केमोसेंसिटिव एरिया ऑफ ब्रेन में। ब्रेन ब्लड बैरियर के वजह से H+ आयंस जो होते हैं, जो मेन स्टिमुलेंट होते हैं ब्रेन के लिए केमोरिसेप्टर्स के लिए, वो आ नहीं पाते, इसलिए CO2 जो होता है वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर सकता है। वो आता है ब्रेन के पास, जहाँ पे वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ और बनाता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड डिसोशिएट होता है H+ आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन में, और यहाँ पे H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है, जो कि स्टिमुलेट करते हैं केमोरिसेप्टर्स को। और केमोरिसेप्टर्स फिर बताते हैं ब्रेन को, और फिर ब्रेन बताता है रेस्पिरेटरी मसल्स को टू इंक्रीज द वेंटिलेशन। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ पेरिफेरल केमोरिसेप्टर्स। पेरिफेरल केमोरिसेप्टर्स के लिए मेन स्टिमुलेंट होता है हाइपोक्सिया, और ये प्रेजेंट होता है कैरोटिड एंड आर्क्टिक रीजन में। पेरिफेरल केमोरिसेप्टर्स के जो ग्लोमस सेल्स होते हैं उनका नॉर्मली जब भी ऑक्सीजन नॉर्मल लेवल्स पे होता है तब वो K+ आयंस का इफ्लक्स करते रहता है। बट जब ऑक्सीजन लेवल्स गिर जाते हैं यानी कि हाइपोक्सिया हो जाता है, तब वो चैनल बंद हो जाता है और इसकी वजह से ग्लोमस सेल्स का डीपोलराइजेशन हो जाता है। और डीपोलराइजेशन ऑफ ग्लोमस सेल्स की वजह से जो कैल्शियम आयंस का चैनल होता है वो खुल जाता है और कैल्शियम आयंस का इन्फ्लक्स होने लग जाता है। And due to this, dopamine is secreted and also action potentials are generated. And these action potentials send signals to respiratory muscles which increase the ventilation. So, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना वीडियो को। आगे क्या देखना है, आगे कौन से टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए वो कमेंट करना, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।